देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का इतिहास तकरीबन 4000 साल पुराना है। उत्तर प्रदेश गंगा जमुनी सभ्यता का प्रतीक है और पहले इस राज्य पर आर्यों का कब्जा था। 400 ईसा पूर्व में नंद और मौर्य ने इस राज्य पर राज किया। जो 14वीं शताब्दी में इस भूमि पर मुस्लिम शासक आए और 16वीं शताब्दी में मुगलों की भी एंट्री हुई। उत्तर प्रदेश का गठन 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। तब इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। वहीं इसे राज्य का दर्जा 24 जनवरी साल 1950 में मिला। नवाबों के काल में अवध के नवाब शहादत अली खां ने फैजाबाद नाम से एक नए शहर का गठन किया और इसे अवध की राजधानी घोषित किया। जब अंग्रेजों ने राज्य पर कब्जा किया तो उन्होंने इसका पुनर्गठन करते हुए संयुक्त प्रांत आगरा अवध करते हुए इलाहाबाद को राजधानी घोषित कर दिया, जो अब प्रयागराज है। अंत में साल 1921 में लखनऊ को राजधानी बनाया गया। देश को एक तरीके से दोनों ने, चाहे मुगलों हों चाहे उससे पहले अन्य शासकों हों, इन्होंने उत्तर प्रदेश को, देश को नुकसान पहुंचाया और अलग अलग क्षेत्रों में। अंग्रेजों ने भारत को आर्थिक नुकसान ज़्यादा पहुंचाया। वह भारत के रुपए पैसे लूटकर अपने देश ले गए, जिससे उनका देश समृद्ध होने लगा। जबकि मुगलों ने भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक नुकसान सबसे ज़्यादा किया। इस देश में जहां मुसलमान बिल्कुल नहीं थे, ऐसी बातें कही जा रही हैं, उसी देश में कई सारे लोगों को ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन किया गया। यहाँ की सांस्कृतिक भव्य इमारतों को नष्ट किया गया, यूनिवर्सिटीज़ को जलाया गया। नालंदा और तक्षशिला इसे विश्वविद्यालय इसका प्रतीक है। यहाँ के प्राचीन मंदिर तोड़े गए और जो प्राचीन विरासतें थीं उनको जलाने का भी प्रयास किया गया। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, जैसा मैंने बताया कि नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को मुगलों ने जला दिया। बहुत सारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया और ये अपने आप में एक काला अध्याय भी से कहा जा सकता है वर्तमान दौर में, क्योंकि जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना मुश्किल है। ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार ने ये निर्णय ले लिया है और शीघ्र ही इसका नोटिफिकेशन भी जहाँ तक आ ही जाएगा। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी बहुत सारे शहरों जिलों का नाम बदलने का सिलसिला जारी है। बहुत सारे गुलामी के प्रतीक नामों को चेंज करके बदल के जो हमारे महापुरुष थे, भारत के लिए लड़े, उनके नामों पर रखा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड और सीबीएसई के सिलेबस में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। ये ऐसी खबर है। दरअसल अब स्कूलों में मुगलों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2023-24 में 12वीं में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताब से मुगलों का चैप्टर हटा दिया जाएगा या हटा दिया गया है। इसके अलावा 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत पाठ हटाए गए हैं। ऐसी भी खबरें हैं। राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से कहा गया है, शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 12वीं कक्षा में पढ़ाए जाने वाले नए कोर्स के तहत इतिहास की किताब थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से द मुगल कोर्स 17वीं और 16वीं और 17वीं सदी को हटा दिया गया है। कक्षा 12 की इतिहास की किताबों से अकबरनामा, अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास, बादशाहनामा, मुगल सम्राट शाहजहां का इतिहास, मुगल शासकों और उनके साम्राज्य जैसे पाठ हटाए गए हैं। इससे पहले 12वीं की इतिहास की किताब में भारतीय इतिहास के कुछ विषय द्वितीय से लेकर शासक और मुगल दरबार चैप्टर होते थे, जो अब आपको नहीं पढ़ने को मिलेंगे या नहीं दिखाई देंगे। सरकार के फैसले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी मीडिया के सामने आया, उसे सुन लिया जाए। सिलेबस से मुगल कालीन हो रही नहीं, मुझे आपत्ति नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, जो अच्छी चीजें देश की पढ़ाई जानी चाहिए थी पहले से वो नहीं पढ़ाई जा रही, उससे छिपाया गया, सच को छिपाया गया, झूठ को पढ़ाया गया। आज सच को पढ़ाने की तैयारी है, उसका वेलकम। केशव प्रसाद मौर्य इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि भाई जो नहीं पढ़ाया गया आज तक उसे पढ़ाया जाएगा। अपना गौरवशाली इतिहास और गुलामी का प्रतीक जो इतिहास पढ़ाया जाता रहा उसको हटाएंगे हम। जो छिपाया गया, जो हमारा गौरवशाली इतिहास था भारत का, उसको छिपाया गया, उसको हम नहीं छिपाने देंगे। ये बात वो कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये खबर पुख्ता केशव प्रसाद मौर्य ही कर रहे हैं। अब इसके प्रत्युत्तर में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री इकबाल महमूद ने प्रतिक्रिया दी है, उसे भी सुना जाए।
उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार मुसलमानों के विरुद्ध जो भी कर सकती है वो कर रही है। मुगल शासन हिंदुस्तान में बहुत लंबा रहा है, इसको सिर्फ उत्तर प्रदेश से हटाने से कोई हट थोड़े जाएगा। अब तो ये केंद्र सरकार से कहते, अपने प्रधानमंत्री से कहते कि देश के अंदर से हटाओ। इतिहास हिंदुस्तान के अंदर महदूद नहीं, ये इतिहास दुनिया में है। आज जितनी भी इमारतें आप देख रहे हैं, चाहे वो ताजमहल हो, लाल किला हो, कुतुब मीनार, ये सब मुगलों के जमाने की हैं। यहाँ तो बहुत सारे ऐसे भी आए जो हिंदुस्तान को लूट कर चले गए। इकबाल महमूद इस बात को कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग आए जो हिंदुस्तान को लूट कर चले गए। मुगलों काल की तो बहुत सारी इमारतें हैं और वो भारत के इतिहास को वो बता रही हैं, लेकिन ये सरकार है कि मुसलमानों के नाम पर अगर कुछ भी है तो उसे हटाना चाहती है। वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपको हटाना ही है इतिहास को मुगलों के, तो केंद्र सरकार करती है, प्रधानमंत्री जी से कहिए वो करें और शिक्षा मंत्रालय ये सब कर दे। खाली ये कौन सी बात है कि उत्तर प्रदेश में हम इसको कर देंगे और गुलामी का डोज जो है वो मुगल चैप्टर क्लोज कर देंगे। ये सवाल